जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रॉ तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। जैसा कि आपको पता है, नेशनल असम्बली का हल्का 118 में इलेक्शन की गहमा-गहमी दोबारा से शुरू हो गई है और इसी सिलसिला में तमाम उम्मीदवारों ने और उनके जो रुफ़का हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को पहले से ज़्यादा तेज़ कर दिया है। तो इसी सिलसिला में हमारी मुलाकात हुई है जनाब क़िबला सैयद पीर अफ़ज़ाल हुसैन शाह साहब से। तो हमने मौके को गनीमत जाना और सोचा कि उनसे कुछ सवाल कर लिए जाए, उनकी इलेक्शन कैंपेन के बारे में पूछ लिया जाए। तो आइए सीधे पीर सैयद अफ़ज़ाल हुसैन शाह साहब से बात करते हैं कि उनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम क़िबला जी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? जी ठीक है, आप जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन की दोबारा डेट आ गई है शाह जी, जी जी जी, तो हम तैयार हैं जनाब। ज़बरदस्त जी, आप तैयार हैं। लेकिन एक टेम्पो होता है, एक माहौल होता है आदमी का बना हुआ, जी तो जी, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो हुआ नहीं आपका? हमारा माशाल्लाह पहले तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा जी। क्योंकि हमने जो जब हमें ये खबर मिली, हमने अपने दोस्तों को कह दिया था कि लोगों के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, हमारे जारी हैं, अच्छा जी। आप कंपेन करते रहें। बिल्कुल। तो बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे करते रहे हैं, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह में महसूस नहीं हुआ ना। तो ये जो दिन बढ़ गए हैं कैंपेन के, जी इससे आपको फ़ायदा जी, होगा? हमें फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए कि बहुत सारे लोगों से मैं मिलना चाह रहा था, उनसे मुलाकात हो जाएगी और मैं देख रहा हूँ इससे हमें ज़्यादा वो नफ़ा हो रहा है, ज़्यादा बरकत हासिल हो रही है दिन बढ़ने से। शाह जी, वैसे तो मुल्क में जो है अजीब से हालात हैं सियासी तौर पे, लेकिन उसके बावजूद देखें आपका मुकाबला जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से है। जी जी जी, तो इस बारे में आप पहले ही मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा दिया आपने, तो इसमें आप क्या कहेंगे जी? जी मैं हम चूँकि इसको इबादत समझ के कर रहे हैं, जी। तो पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी कि कोई भी सामने हो, वो ये कुरान तो फरमाता है कि बेशक कोई भी हो, बल्कि कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जो कुफ़ार में से ज़िक्र है, वो फ़िरौन का है। इसलिए कि उस वक़्त उसके महल्लात बहुत बड़े थे, उसके सिपाही बड़े थे, उसके मामलात बड़े थे। तो अल्लाह पाक ने बार-बार ये मिसाल दी कि बेशक तो आपके सामने वक़्त का जितना मर्ज़ी बड़ा हो, तो कुरान फरमाता है कि आप इस चीज़ की परवाह ना करें, अल्लाह आपका मददगार है। तो जब आपके ज़हन में ये चीज़ है, तो फिर अल्लाह आपकी मदद फरमाता है। तो हमने देखा अल्लाह पाक मदद करता है। तो इसमें कुरान का ये फ़ैसला है, कुरान का ये फ़ैसला है कि आप कमर ना फेरें, आप लड़ते रहें, कामयाबी आपकी है। बिल्कुल ठीक। जी। यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा लंबा सवाल करूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी, जी। तो उसमें ये मेरी गुज़ारिश ये है कि सम टाइम हमारे जो ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ के दोस्त हैं, जो एडमिन टीम है, वो सम टाइम ऐसी पोस्ट लगाते हैं कि जिसमें कुछ अल्फ़ाज़ उनको कट करना पड़ते हैं, कुछ में आवाज़ बंद करना पड़ती है। जी, क्योंकि ये हमारी भी मजबूरी है, कई जगहों पे ऐसे हालात वाक़यात हैं क्योंकि हम प्लेटफ़ॉर्म किसी का यूज़ कर रहे हैं, तो जी, वहाँ पे कई जगहों पे कई लफ़्ज़ हज़फ करने पड़ते हैं। तो आपके जो फ़ॉलोवर हैं या जो आपकी तंज़ीम के दोस्त हैं, जो आपके रुफ़क़ा हैं, वो सम टाइम इस तरह के अलक़ाबात और इस तरह के अल्फ़ाज़ और इस तरह के कमेंट्स दे देते हैं कि मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक लिखा तो वो स्ट्रेट अवे कुछ नाज़ेबा जी, अल्फ़ाज़ जी, या जी। नाज़ेबा अल्फ़ाज़ से मुराद मेरी ये है कि मुनाफ़िक कह देना, गद्दार कह अल्लाह! देना अल्लाह, या अल्लाह! ये कहना कि आपको शर्म नहीं आती, हुँ, आप ये किस तरफ जा रहे हैं, आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारी भी कुछ बाउंडिंग है, हमारी भी कुछ हदूद हैं, क़यूद हैं। तो इस बारे में माफ़ जी, कीजिएगा, तो जी, इस बारे में आप अब क्या कहेंगे बच्चों को कि जी, हमें जी। तो सब्र और बर्दाश्त का हुक्म भी है ना? जी, जी, मैं उसमें 2 बातें अर्ज़ करूँगा। पहली तो बात ये है कि अल्लाह का हुक्म है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह फरमाता है कि मैं सब्र वालों के साथ हूँ। दूसरी बात ये है कि कुरान फरमाता है कि बदगुमानी से बचें, बाज़ बदगुमानी आपको कुफ्र तक ले जाती है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी बदगुमानी नहीं की। मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि एक औरत जो है, वो एक आदमी ने औरत को उठाया हुआ है, तो कभी उसको लौटा देता है, कभी उसको शराब पिला रहा है और कभी उसके पाँव दबा रहा है, कभी उसके हाथ चूम रहा है। फरमाते मैं दिल में सोचा कि मैं जैसा भी बुरा हूँ, इससे बेहतर हूँ। अच्छा जी। मतलब अभी मैंने सोचा है, तो वो समंदर के अंदर कश्ती जा रही थी, वो कश्ती उल्ट गई। उसके अंदर 3 आदमी थे। वो बंदे ने छलांग लगी, 2 को निकाल लाया और मेरी तरफ मुँह करके कहने लगे, हसन अगर तू मुझसे बेहतर है, तो तुम भी निकाल। मैंने कहा भई मैं तो नहीं निकाल सकता, तुमने निकालना है, मैं तो तैरना नहीं जानता। तो उसने उसको निकाला। मैंने पूछा कि अल्लाह के बंदे, मैं इतना दूर था, मेरे दिल की आवाज़ तूने कैसे सुन ली? तुझे कैसा मामला हो गया? उसने कहा ये जो जिसको तुम शराब समझ रहे थे, यहाँ पे ज़मज़म है। सुभान और अल्लाह। ये जो औरत जिसको समझते हो कौन है? ये मेरी माँ है। हम दोनों माँ बेटा अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आ रहे हैं। बदगुमानी। तो जो है वो कहते हैं, उसके बाद मैंने दिल में क्या, आज के बाद मैं बदगुमानी करनी ही नहीं है। बहरहाल हमारे जो बच्चे हैं, उन पे हादसात बहुत गुज़रे हैं। उन्हें
सामने गोलियां मारी गई, उनके साथी शहीद हो गए। और जब वो निकले हुए थे तो मैंने जब उनसे मिलता उनसे पूछता तो वो कहते शाह साहब दुआ करें गोली इधर लगे और खून का फुवारा निकले। अब जो उन्होंने देखा तो ये लाजमी तौर पे उनका एक जज्बा, एक शौक़ है। लेकिन मैं उनको ये अर्ज़ करूँगा कि वो जितने अपना सब्र से काम लें और तहम्मुल से लें, बदगुमानी से बचें, अल्लाह आपको उसका अजर अता फरमाए। शुक्रिया साहब। नहीं, नहीं, प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम सबको ये चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी यही फरमान है जी कि जी, सब्र से काम लें, दरगुज़र से काम लें और उसका दर बड़ा अजर है। अजर है, अजर जिस है तरह उसका। के सूरह असर में है, खैर जी आप जी तो जी हमारे जी से ज़्यादा जी जी जानते जी हैं, जी, मेहरबान। हम तो गुनाहगार लोग हैं। तो शाह जी ये बताइए कि आपकी एक मुलाकात पीर सरवर शाह साहब से भी हुई है, उस मुलाकात में क्या हुआ? सरवर शाह साहब के वालिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, जहाँ पे मुझे मिलते थे, मेरा एहतराम करते थे। यही मसलन जनाज़ों पे मुलाकात होती, सही। वो दूजे मुझे दूर से देख के तो वो जनाब बड़ा, जिस तरह हमारे पंजाब का एक रिवाज है, हालांकि वो उम्र से मुझसे बड़े थे, वो मुझे ब्रिगेडियर साहब ने जब मुझे मिले हैं तो उन्होंने कभी ऐसा मुझे अच्छे तरीके से मिले हैं। तो सरवर शाह साहब जो हैं, मुझे लगता है कि एक दफ़ा इनके और ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात हुई। सही। तो ब्रिगेडियर साहब ने मुझे कहा कि शाह साहब आप मुझसे तावन करें हमारे इलाके में जो नशई हैं उनके मतलब। तो मैंने कहा जी हमारी पूरी जमात आपके साथ है, आप नबी की नमूस पे बात करें। उस सही। वक्त वो बात ना हो सकी, तो मुझे लगता है कि वो जो है वो बात सरवर शाह साहब के दिल में रही कि उन्हें मौका मिला वो नबी की नमूस पे बात करने के लिए वो हमारे साथ चले हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा कोई हमसे डिमांड नहीं है, किसी किस्म का कोई सौदाबाजी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम आपके साथ हैं, अल्लाह उन्हें कैम दैम रखे। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन में या इलेक्शन में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ जी चलेंगे? जितना हो सका उनसे, जैसे मामलात होते हैं 100 ये वो, लेकिन वो हमसे अच्छा आपका करेंगे। उनसे सलूक है एक जी उनके वालिद सलूक साहब है, और जी ब्रिगेडियर साहब जी की जी वजह जी से। सलूक जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कैंपेन आपकी मंडी फैज़ाबाद से शुरू होकर ननकाना साहब और सैयदवाला तक जारी है। जी तो जी। आप क्या देख रहे हैं कि कितने धड़े और कितने ग्रुप और कितने लोग आपके साथ किस तरह से मिल रहे हैं? एक तो जितने गरीब अवाम है वो हमारे साथ है, जितने मसलन बंदे हैं ना वो, उनकी आंखें उनके दिल, वो बाज़ बंदे लोगों की ज़मीनों में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें निकाल देंगे। जैसे हमारा होता है कि इलेक्शन के बाद राह बंद करने, थाने पकड़ाना, बकरी चोरी कराना, कल्चर है। कल्चर है। वो कहते हैं मेरी अगे 2.5 बकरियां ने तो मेहरबानी मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। सही। तो ये हमें एक तो बहुत ज़्यादा ये है। दूसरा ये है कि जो मसलन तड़े शड़े हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ लालच है सही। जो हमसे दूर हो रहे हैं, सही। क्योंकि हमारा जो पैगाम है वो सूरज की तरह आया है, वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूस और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए, और सबको पता है। लेकिन उनके तो आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि हर उम्मत का कोई ना कोई इम्तिहान है, मेरी उम्मत का इम्तिहान माल है। तो वो माल के इम्तिहान में बंदा फिर वो आपको पता है ऐसे ऐसे हो जाता है। माल तो हाथ, वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो माल वाले लोग हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे गोबर इकट्ठे करने वाले। वो कहते हैं मैं 3 तोड़े बना लेना होता, मैं 7 तोड़े बना लेने। तो गोबर इकट्ठा सही। करना होता है, सारा कुछ छोड़ के उधर जाना है। सही। तो उन्हें फिर जनाब बंदा वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो असल हकीकत, वो दौलत वही है सारा कुछ। बिल्कुल ठीक। शाह जी लास्ट इलेक्शन में आपका जो मार्जिन था वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, 10-12 हज़ार या 13 हज़ार के करीब वोट के फ़र्क से आप इलेक्शन लूज़ कर गए थे, जी आप जी इलेक्शन जो थे वो हार गए थे। जी जी। तो अभी आप क्या ख़्याल कर रहे हैं कि आपका इलेक्शन जो है वो किस तरह से जाएगा? एक तो इसमें मैं कहता हूँ कि ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ना ही मैं हूँ। ये तो आशिक रसूलों का है। वो लोग ही मेरे साथ लगे हुए हैं और वही खर्चे कर रहे हैं, वही मोहब्बतें कर रहे हैं, वही वो सारा कुछ इंतज़ाम ना जी, ये उन लोगों का इलेक्शन है। जो बंदा ना जी उसमें लफ्ज़ मैं वाली बात जो है वो नहीं है। सही। मैं तो उसमें हमारे तो वैसे भी ये सारे उन लोगों की सारी कोशिशें हैं, सारी मोहब्बतें, सारा कुछ है। दूसरा इस तरह भी हुआ, इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, बल्कि हम अपने अदारों से भी बात करेंगे कि मेरे साथ उन्होंने ये जो क्रेन का टप्पा, एक टप्पे वाली वो एक्सीवेटर वो रख दी, सही। और दोनों की शक्लें एक हैं, चीज़ एक है। वो सारे लोग ये समझते हैं, बल्कि आप अगर 100 बंदे से मिलेंगे तो शायद आपको एक्सीवेटर का नाम जो है वो 5% नहीं लेंगे। हाँ, मुग़ालता लग जाता है। मगालता ये एक जो है ना वो बड़ा हुआ। पिछली दफ़ा हमारे काफ़ी सारे वोट जो है इस तरह वजह से ज़ाया हुए। तो अभी तो वो एक्सीवेटर वाले साहब नहीं हैं इलेक्शन में, वो तो छोड़ गए हैं। तो निशान ए, अभी भी रहेगा या कोई जी वो करेंगे? छोड़े तो हुए हैं, लेकिन वो निशान स्टिल देयर। जी वो अपना निशान रखे हुए हैं, हाँ जी। समझे कि धोखाधड़ी रखे हुए अच्छा हैं। जी।
मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जी आप मुलाजिम हुसैन हैं और हम हुसैन की औलाद में से है, तो हमारा कुछ मेहरबानी करें। कुछ मेहरबानी करें। तो उन्होंने सारा कुछ करने के बावजूद भी वो किया हुआ है। तो बहरहाल कभी दोबारा मौका मिला तो हम उनसे बात करेंगे इस मामले में। अच्छा, आपके अलावा 2 कैंडिडेट और हैं जो कि सामने हैं, जिनके साथ आपका मुकाबला हो सकता है। आप क्या समझते हैं इन दोनों में से आपका मुकाबला किसके साथ है? कौन क्लोज जाएगा? हमारा मुकाबला जो है ना जी, वो नज़रियाती मामला है। हमारे सामने ये डॉक्टर साहबा या वो इमरान खान नहीं है। हमारा मुकाबला नज़रियाती मामला है। हम तो कहते हैं कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूज़ पे काम करें तो हम इन लोगों की जूतियां साफ करें। जैसे कि हमारे आपने देखा है कि गाजी इल्म शेर रहमतुल्लाह तरहाना का मुंडा है, तो उसने नबी से नमूज़ पे बात की, उसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान बना। उस वक्त काजी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये फैसला कर लिया कि हमारा मुल्क ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे जो गुस्ताख रसूल है उसको सजा मिलनी चाहिए, और गाजी इल्म ऐसा मुल्क वहाँ पे हो जहाँ पे आशिक रसूलों का जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गद्दार हैं, जो मुसर साल जो आपके बेअदब हैं, उन लोगों का जो है वो खात्मा किया जाए। जी ठीक। आखिर में एक में मैं आखिरी में जी एक और प्लीज बड़ी ज़रूरी बात करूँगा प्लीज मुकम्मल कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर किसी इस्लामी मुल्क में किसी काफर को किसी मुसलमान ने जानबूझ के कत्ल कर दिया तो उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। नबी पाक फरमाया कि अगर किसी काफर को मुसलमान मुल्क में कोई बंदा किसी ईसाई को थप्पड़ मारता है नजायज, तो वो उनको इंसाफ नहीं मिलता। नबी फरमाया कि मैं मोहम्मद मैदान महशर में उसका मदई बनूंगा, उस गैर मुस्लिम का। तो हमारे मुल्क में ईसाई ईसाई रहे, हिंदू हिंदू रहे, सिख सिख रहे, हमारा मजहब सबका एहतराम करता है। बिल्कुल, लेकिन एहतराम है, लेकिन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि दूसरे मुल्कों के कानून होते हैं, वो कहते हैं ये जो कानून अगर किसी ने तोड़ा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमारा जो कानून है दारो मदार वो नबी की ज़ात पाक है। ये एक अपना ऐसा लाइन है, अगर इसको कोई क्रॉस करेगा तो उसके लिए ये है कि वो हमारा मुल्क हमारा कानून उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक। एक आखिरी सवाल हमेशा की तरह हम जो करते हैं, आपके सामने ओपन माइक है, आपके दिल में जो बात है आप अपने रुफ़का से, अपने वोटर से या मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई भी बात कहना चाहें तो आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, प्लीज़। जी, मैं अपने सब दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ी देर के बाद ऐसे मौके पैदा होते हैं। हमारे कई साथी जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे वो नहीं हैं, तो ज़िंदगी में एक काम ऐसा हो कि जो बंदा बताए कि अल्लाह मैं ये तेरे लिए करके आया हूँ, तो वो नबी से वफ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है। तो अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें इसलिए भेजा कि सोना अमल, अहसन अमल। मैं समझता हूँ नबी की मोहब्बत से बड़ा सोना अमल नहीं है कोई। ये आपके लिए जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना कि हमारे साथ पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब थे, जो नेशनल असम्बली के हल्का NA 118 ननकाना 2 से उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के लिए। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह करे कि इस मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली फ़रोग पाए और हम सब यहाँ पे अमन, बुर्दबारी और बर्दाश्त के साथ रह सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।